ये सवाल बहुत लोगों का चिंता का विषय है, लेकिन सवाल का जो रूप है वो थोड़ा अलग अलग है। कोई इस प्रश्न को करता है पढ़ाई से संबंधित, कोई इस प्रश्न को करता है काम से संबंधित, कोई किसी और चीज से संबंधित, लेकिन सवाल मेरी नजरों में आनंद का ही है। कहने का मतलब यह है कि किसी का पढ़ाई में मन नहीं लगता, किसी का काम में मन नहीं लगता और किसी का अन्य वस्तु में मन नहीं लगता, लेकिन जिसमें मन लगता है उसे समय का पता ही नहीं लगता। इस दुनिया में दो तरह की से ही चीजें कार्य करती है। नंबर एक, वो वस्तुएं जिनमें आपको आनंद आता है, आपका मन लगता है। दूसरी, वो वस्तुएं जिनमें आपको आनंद नहीं आता है और आपको 1-2 घंटा वो कार्य करना भी बहुत भारी पड़ जाता है। अब आनंद नहीं आता है, कार्य तब भी करना है, तो कहीं ना कहीं वो कार्य हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अन्यथा अगर आनंद नहीं आता तो कोई इंसान ऐसे कार्य को करना ही नहीं चाहता, लेकिन वो कार्य जीवन के लिए महत्वपूर्ण है इसलिए करना पड़ रहा है। लेकिन मेरी नजरों में ऐसे कार्य में आप 1-2 घंटे भी दे रहे हैं तो वो भी व्यर्थ है, क्योंकि जिस कार्य में आनंद के साथ आप वो कार्य नहीं कर रहे, आप समझ लेना उस कार्य पे दिया हुआ समय भी व्यर्थ है, उसका कोई अच्छा आउटकम होगा ही नहीं कभी। वहीं आप खेलते हैं, कूदते हैं या अन्य कोई कार्य करते हैं जिसमें आपको आनंद आता है, तो आपका पूरा पूरा दिन तक निकल जाता है और आपको समय का अनुभव तक नहीं होता कि मैंने कितना समय दे दिया, क्योंकि उसमें आपका आनंद इन्वॉल्व है। जहां आपका आनंद इन्वॉल्व होता है वहां आपको समय का कोई बोध होता ही नहीं। इसी के लिए एक वस्तु बनाई है संकल्प। संकल्प सिर्फ ऐसे ही चीजों के लिए बनाया है जहां आप अपने मन को जबरदस्ती आनंद की तरफ धकेले ताकि आप वो कार्य पूर्ण कर सके। संकल्प का मेन कार्य क्या है कि आपकी इंद्रियों पर काबू करना, आपके मनस पर काबू करना, ताकि वो मनस, वो इंद्री इधर उधर ना भागे, आप जबरदस्ती शुरुआत में उसको खींच के यथास्थान ले आए। इसलिए संकल्प को बनाया गया है और इसीलिए कोई भी अच्छा कार्य करने के लिए आदमी को संकल्प लेना पड़ता है, ताकि वो कार्य वह ईमानदारी से निष्ठापूर्वक पूरा कर सके, कम से कम उस संकल्प के डर से ही पूरा कर सके। और जब तक आप संकल्प या आनंद अपनी किसी वस्तु में नहीं लाएंगे, तब तक आपका वो वस्तु, वो समय बेकार ही होगा। संकल्प और आनंद दोनों में आपकी इंद्रियां इन्वॉल्व है। आनंद में वो इंद्रियां खुशी खुशी नाचते हुए वो कार्य करती है और संकल्प में आप उन इंद्रियों को बाधित करते हैं, उन पे एक बंधन लगाते हैं ताकि आपका मन, आपकी चाह भटके ना रास्ते से। ऐसे ही अगर आपका पढ़ने में मन नहीं लग रहा, आपका पूजा पाठ करने में मन नहीं लग रहा, आपका अन्य महत्वपूर्ण विषयों पे मन नहीं लग रहा, तो पहला तरीका तो यह है कि आप उसको आनंद की नजरियों से देखें। हो सकता है जिस तरीके से आप उस कार्य को कर रहे हैं आनंद हो ही ना, आप उस तरीके में, आप उस कार्य को और तरीके से करने के लिए सोचे। मान लेते हैं आपको रील्स देखने में बहुत मजा आता है, तो आप उस कार्य को भी उसी दृष्टिकोण से करें, अन्य अन्य वीडियोस देखें, अन्य अन्य तरीके देखें जहां आपके मन को प्रसन्नता हो, या जिन चीजों को आपका मन देखते हुए आनंदित होता है उस तरीके से करें। मान लेते हैं आप पुस्तक पढ़ रहे हैं, आपको बोरियत महसूस हो रही है, ये तो पुस्तक की सिद्धि मान लो कि पुस्तक को खोलते ही निंद्रा आ जाती है, ये तो उसका गुण है। तो आपके पास आज के समय में सोशल मीडिया, यूट्यूब ऐसे विकल्प हैं जिनसे आप समान चीजों को अन्य तरीकों से देख सकते हो या समझ सकते हो। और यकीन मानना, कोई ना कोई वीडियो आपको इस तरीके से दिखेगी जिसमें आपको आनंद आएगा देखते हुए भी। आप चीजों को खत्म करने की ना सोचते हुए उनके अंदर जीना सीखें। जब तक आप चीजों में इन्वॉल्व नहीं होंगे तब तक चीजें आपके ऊपर से ही निकल जाएंगी। मान लेते हैं आप कोई चैप्टर ही पढ़ रहे हैं या आप कोई चीज ही पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले अपने आप को उस जगह रखें। आप बस ये सोचें मुझे यही करना है, मुझे बाकी कितना ही सिलेबस बचा हुआ है, कितना ही चीजें बची हुई हैं, मुझे उसे छोड़ देना है अभी, और फिलहाल पहले मुझे इस टॉपिक पे कंप्लीटली ध्यान देना है। भले ही आपका एक टॉपिक कंप्लीट हो पूरे दिन में शुरुआत में,
लेकिन जब आप अपने आप को उस वस्तु की जगह रखना सीख जाएंगे, उस टॉपिक की जगह रखना सीख जाएंगे और चीजों को ऐसे देखें जैसे आप बीच में हो, सारी चीजें आसपास घटित हो रही है, तब आपका चित्त आनंदित होगा। आप चीजों को विजुअलाइज करेंगे तो आपका चित्त आनंदित होगा, आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा, आपको कार्य करने में आसानी होगी, आपको आनंद की अनुभूति होगी। लेकिन जब तक आप किसी भी वस्तु को दूर से पढ़ेंगे तब तक आपको आनंद नहीं आएगा, ना ही आपका चित्त आनंदित होगा। ये ऐसा ही है जैसे सामने स्वादिष्ट खाना रखा है और आप दूर से देख रहे हैं, तो आपका मन, आपका स्वभाव आनंदित नहीं होगा, बस देख के उसमें लालसा बढ़ती रहेगी। लेकिन आनंदित तभी होगा जब वो आपके अंदर समा जाए, आप उसको उठा के खा लें। सेम ही आपकी पुस्तकों के साथ है, सेम ही आपके कार्य के साथ है कि अगर पुस्तकों को दूर से देखोगे, जो ज्यादातर लोग देख रहे हैं उसे दूर से ही पढ़ रहे हैं, उसे रट्टा मार रहे हैं, तो वो बस इतना ही रहेगा कि थोड़ी बहुत क्षण के लिए वो याद रह सकता है। सेम कार्य, अगर कार्य को आप मजबूरी समझ के करेंगे तो उसमें आनंद आएगा ही नहीं, आप बोरियत महसूस करने लगोगे। लेकिन जैसे ही आप पुस्तकों के अंदर घुसे, अपने आप को वही समझा, उनको अपने अंदर डाला या आप उनके अंदर घुसे, और कार्य में भी सेम, जैसे आप उस कार्य में विलीन हो गए तब आपके चित्त को आनंद आएगा और आपके मन में वो कार्य समा जाएगा, आपको इंटरेस्ट भी आएगा। अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो दूसरा कार्य है संकल्प का। आप छोटे छोटे संकल्प लें, छोटे छोटे दिनों के, 5 दिन, 7 दिन, 11 दिन, 21 दिन। शुरुआत कम से करें हमेशा, फिर वो कार्य करें। कुछ समय के लिए तो आपको थोड़ा भारीपन महसूस होगा, लेकिन आने वाले समय में आपकी बॉडी उस तरह से तैयार हो जाएगी कि वो संकल्प को महत्वता देने लगेगी, क्योंकि आप ये पाएंगे कि उस संकल्प से आपको कुछ ना कुछ फायदा हुआ है। और मन हमेशा वहीं भागता है जहां उसको कुछ ना कुछ फायदा दिखता है। अपने मन को विस्तारित करें, अपने मन का विस्तार करें, उसको विकसित करने की आवश्यकता है, अन्यथा ये जीवन बहुत लंबा लगेगा आपको और आप एक अविकसित आदमी, अविकसित व्यक्ति बन जाएंगे। तो मेरा आप सभी से यही कहना है कि अपने मन को विकसित करें, अपनी इंद्रियों को चीजों में इन्वॉल्व करें। किसी भी वस्तु को, किसी भी कार्य को बोझ समझ के या सिर्फ करना है मात्र समझ के ना करें, उसमें घुस जाए पूरी तरह। तभी आप उसे ऐसे कर पाएंगे जैसे वो आपके अंदर है और आप उसके अंदर। आप स्क्रॉलिंग करते हैं, उसमें इतने क्यों खो जाते हैं? क्योंकि उस वक्त आपका चित्त उस मोबाइल के अंदर, उस रील के अंदर ही बैठा होता है। आप घुस चुके हैं एक दूसरे के अंदर। पुस्तक को एक सिरे से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आप शुरू में उस टॉपिक को पढ़ें जो आपको कंपैरिजन टू ऑल थोड़ा इंटरेस्टिंग लगे, ताकि आपका चित्त उसमें घुसना शुरू हो जाए। तो मेरा आज का उद्देश्य समझाने का केवल यही है कि या तो आप किसी भी वस्तु में पूरी तरह घुस जाए तब वो कार्य करें, या फिर आप संकल्प लेकर अपने इंद्रियों को प्रतिबद्ध कर दे वो कार्य करने के लिए। शुरू में आपको परेशानी होगी, लेकिन एक समय के बाद आपका मन वो कार्य करेगा खुद से। और जब भी आप अपने इंद्रियों को संकल्पित करके कार्य करें तो एक बार में कम से कम 1 घंटा वो कार्य करना ही है, उससे पहले आपको नहीं उठना है। आप कुछ समय का संकल्प लेकर करें, यकीन मानना कि उसके बाद आपका स्वयं ही चित्त उस कार्य में लग जाएगा।